नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को डील मेकर कहते हैं, इस बार भारत के साथ एक नो डील खेल गए हैं। शुरुआत हुई रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। ट्रंप ने भारत को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भारी टैरिफ यानी आयात पर टैक्स लगेगा। लेकिन भारत ने अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया और तेल खरीदना जारी रखा। नतीजा 8 अगस्त के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत के साथ अब कोई ट्रेड बातचीत नहीं होगी। इसके बाद ट्रंप ने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाली दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ होगा किसी एक सेक्टर पर। सोचिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 76,000 करोड़ रुपए की दवाएं बेची। यह भारत के कुल दवा निर्यात का 31% से भी ज्यादा है। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती है। अगर 250% टैरिफ लग जाता है तो दो बड़ी चीजें होंगी। पहला है, अमेरिका में दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी। दूसरा है, कई दवाएं मार्केट से गायब हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आज अमेरिका में भारत से आने वाले कोई जेनरिक दवा $10 की मिलती है और उस पर 25% टैरिफ लगाया जाए तो कीमत $35 से ऊपर पहुंच सकती है। और सोचिए, अगर 250% टैरिफ लग जाए तो कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर अमेरिका के हेल्थ केयर बजट, इंश्योरेंस प्रीमियम और अस्पतालों के बिल पर पड़ेगा। और मत भूलिए, अमेरिका पहले से ही $37 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा है। अमेरिका के हेल्थ सेक्टर ने भी चेतावनी दी है कि अगर इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को होगा, क्योंकि सस्ती दवाएं मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेडिकेयर, अमेरिका का सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम पर भारी बोझ बढ़ जाएगा। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। भारत में चीन के एम्बेसडर ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका की हरकतों से डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ हैं। उन्होंने अमेरिका को बुली धौंस जमाने वाला भी कहा और जोड़ा, अगर आप बुली को 1 इंच दोगे तो वह 1 मील ले लेगा। यह बहुत रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव में चुप रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधे सीधे भारत का समर्थन किया। अब बड़ा सवाल, अगर भारत अमेरिका को दवाएं देना बंद कर दे तो क्या भारत को भारी नुकसान होगा? जवाब है नहीं, उतना नहीं। और इसके पीछे खड़ा है भारत का पुराना दोस्त रूस। पिछले साल रूसी मीडिया स्पुतनिक ने रिपोर्ट दी थी कि भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा है। रूस की फार्मा मार्केट का साइज है करीब $45 बिलियन। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो यह अरबों डॉलर का बिजनेस हो सकता है। रूस भारत को एक भरोसेमंद दवा सप्लायर मानता है। पहले भारत को रूसी मार्केट में एंट्री के समय कई दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इंडियन फार्मा आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को रूस के पिंजा रीजन में एक नए एक्सपोर्ट्स मौके मिल रहे हैं। भारत ने $41 बिलियन साइज वाले रूसी फार्मा मार्केट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कई भारतीय कंपनियां रूस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रही है। मतलब अगर अमेरिका मार्केट बंद करता है तो भारत आसानी से ईस्टर्न मार्केट, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के कुछ हिस्से में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ कीमतें और मांग दोनों भारत के पक्ष में है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। 250% टैरिफ की धमकी देने के बाद ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने फिलहाल फार्मा सेक्टर को टैरिफ लिस्ट से बाहर कर दिया। यह साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है कि भारत की दवाओं पर इतना भारी टैरिफ लगाना भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। खेल साफ है, अगर अमेरिका भारत को ब्लॉक करेगा तो भारत रूस के $45 बिलियन के मार्केट में कदम और मजबूत कर देगा। और तब हो सकता है अमेरिका में बिकने वाली दवाएं भारत से सीधे न जाए बल्कि रूस के रास्ते पहुंचे। भारत की रणनीति क्या है? अमेरिका पर निर्भरता कम करना, नए मार्केट ढूंढना, खासकर रूस और एशिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार, रूस, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में यूनिट लगाना, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना प्रभाव बढ़ाना। अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं, टैरिफ लगाकर खुद की दवाओं की कीमतें आसमान पर भेजना, भारत के साथ बातचीत करके सप्लाई जारी रखना। अभी लगता है अमेरिका दूसरा रास्ता चुन रहा है, क्योंकि उसे भी पता है भारत के बिना अमेरिकी फार्मा मार्केट आधा हो जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या भारतीय फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ सकती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि भारत अब सच में दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। इस पर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।